इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियां आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस बार प्रतिक्रिया नहीं, परिणाम चाहिए। और
आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज चंद्र की घड़ी की आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज चंद्र की घड़ी की तुम
आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज चंद्र की घड़ी की तुंग हार रीवा मध्य प्रदेश में जैन साध्वियों के साथ हुई दर्दनाक घटना के बाद पूरे देश में जैन समाज में गहरा आक्रोश और पीड़ा देखने को मिल रही है। इस घटना ने केवल जैन समाज ही नहीं बल्कि हर संवेदनशील व्यक्ति को भीतर तक झकझोर दिया है। मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज के आह्वान के बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर उतर आए। पुरुष, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग हर वर्ग ने एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध और वेदना व्यक्त की। लोगों की आंखों में आक्रोश था, लेकिन उससे कहीं अधिक संतों की सुरक्षा को लेकर चिंता दिखाई दे रही थी। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए समाज एक ही मांग कर रहे थे, संतों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जाए। देश भर में जगह जगह विशाल मौन जुलूस और रैलियां आयोजित की गईं। झारखंड के गुणायतन, मधुबन, हजारीबाग, रामगढ़ और रांची से लेकर मध्य प्रदेश के रीवा, सागर, इटारसी, पिपरई, इंदौर, जबलपुर, सतना, विदिशा, छतरपुर, गरोठ, शिवपुरी, खरगोन, गंजबासौदा और टीकमगढ़ तक, महाराष्ट्र के पुणे, छत्तीसगढ़ के चिरमिरी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और राजस्थान के जयपुर, कोटा, बिजौलिया में भी समाजजन बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। हर शहर, हर राज्य और हर जुलूस से अब एक ही आवाज सुनाई दे रही है, संतों की सुरक्षा हमारा अधिकार है। अब केवल संवेदना नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहिए। अहिंसा के उपासकों की सुरक्षा सुनिश्चित करो। धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, आज हम सब प्रवचन के लिए नहीं, एक गंभीर मुद्दे पर विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए। सतत पद विहार करने वाले साधु संतों के ऊपर इस तरह का कृत्य होना, उन्हें निर्दयतापूर्वक रौंद देना, कुचल कर भाग जाना और इसे एक दुर्घटना का रूप दे देना, ये बहुत जघन्य कृत्य की श्रेणी में आता है। ये कोई दुर्घटना नहीं, एक बड़ा अपराध है। लोग इस तरह की घटनाओं के शिकार होते हैं। दुर्घटना यदा कदा होती, लेकिन ऐसी घटनाएं तो अब आम होते जा रही हैं। हर वर्ष अनेक
निर्दोष साधु संतों के ऊपर इस तरह का प्रहार हो रहा है, इस तरह की घटनाओं के शिकार होते जा रहे हैं। जैन समाज अहिंसा प्रेमी समाज है, शांति प्रिय समाज है। अभी तक जितनी भी दुर्घटनाएं हुई उसे दुर्घटना मानकर समाज ने स्वीकार लिया, उसे एक छोटी सी प्रतिक्रियाएं दी। लेकिन बंधुओं, अब प्रतिकार नहीं, समाधान चाहिए। साधु संतों के साथ यदि ऐसी घटना घटते रहेगी तो साधु संतों के बिहार का क्या होगा? और साधु संतों का बिहार रुक जाएगा तो फिर उनकी चर्या का क्या होगा? और साधु संतों के बिहार के अभाव में समाज का क्या होगा? साधु संत पूरी समाज के मार्गदर्शक होते हैं, पूरी समाज में चेतना का संचार करते हैं। वे जहाँ जाते हैं वहाँ एक अलग प्रकार की बहार प्रकट होती है। ये तभी संभव होगा जब उनका बिहार निर्बाध हो। इसलिए आज बाध्य होकर समाज को इस तरह से उमड़ना पड़ा, बाहर आना पड़ा। मुझे सूचना है पूरे देश में भारी संख्या में लोगों ने आकर अपने अंदर की वेदना को अभिव्यक्ति दी है। पर मैं चाहता हूं कि इसके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो सरकार की जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे एक एक व्यक्ति की सुरक्षा करे और साधु संतों की विशेष सुरक्षा करे। पैदल यात्रियों के लिए विशेष सुरक्षा के नियम और प्रावधान सुनिश्चित किए जाए। तो जितनी बातें आज के ज्ञापन के माध्यम से मांग पत्र में दी गई है, उन सब बातों पर सरकार को त्वरित कार्यवाही करके आगे आना चाहिए और समाज को जागृत होना चाहिए। समाज ने आज जिस तरह की भाव को अभिव्यक्ति दी है ये बहुत प्रशंसनीय है। लेकिन मेरा आप सबसे कहना है, एक दिन के रैली से इस सरकार की नींद खुलने वाली नहीं है। सरकारें भी इस तरह की घटनाओं से आदी हो चुकी है, सुनती है, थोड़े दिन प्रतिक्रियाएं व्यक्त होती है, बाद में चीज़ें ठंडी हो जाती है और सरकार इन सब बातों को ठंडे बस्ते में डाल देती है। आप सबको तब तक चैन से नहीं बैठना है जब तक इसका समाधान ना हो। अगले चरण में हमें क्या करना है इसकी जानकारी भी आपको अतिशीघ्र दी जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें सरकार के विभिन्न वर्गों से बात करना है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार है। कई सरकारों ने अपने यहाँ ऐसी गाइडलाइन दी है, हम उस गाइडलाइन का पालन करें। समाज को इसके लिए जगाना चाहिए कि किस तरीके से हमारी व्यवस्थाएं हों। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनेक फैसलों में ये गाइडलाइन दी है कि पैदल चलने वाले राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाना और उनके लिए अलग से फुटपाथ का निर्माण किया जाए, जिसे इस मांग पत्र में जोड़ा गया है। उन सब बातों को हमें ध्यान में रख करके चलना है और एक एक व्यक्ति को जागृत होना है और जागृत होकर के राष्ट्रीय संत सुरक्षा अभियान को गति देना है। हमारा ये अभियान तब पूरा होगा जब सड़क पर चलने वाले एक एक पद बिहारी सुरक्षित होंगे, उनका बिहार निर्बाध होगा। ये जिम्मेदारी सरकार की तो है ही, हमारी समाज की भी है। समाज को चाहिए कि साधु संतों के बिहार में पूरा ध्यान दे, तत्परता रखे, उनकी व्यवस्था को हल्केपन में न ले। उनके आहार बिहार निहार में समाज को पूरी तत्परता दिखानी चाहिए। साधु संत पूर्व सूचित करके बिहार करे और समाज की जिम्मेदारी है प्रशासन को संसूचित करते हुए आवश्यक सुरक्षा का इंतजाम कराते हुए अपनी वॉलेंटरी भी करे। वो खुद स्वयंसेवक की भांति उनके साथ जुड़ कर के काम करे तो परिणाम आएगा और तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। बंधुओं, हम देखते हैं एक पल की घटना होती है, लेकिन उस छोटी सी घटना में वर्षों की साधना स्वाहा हो जाती है। आरिका श्रुतमती और उपशममती 2006 की दीक्षित आरिका है। इतनी साधनारत, इतनी स्वाध्यायशील, तपस्यारत साधना करने वाली आरिकाएं एक व्यक्ति की थोड़ी सी इस दुष्प्रवृत्ति से असमय में चले गई। मुझे लगता है घटना नहीं है जिस तरह की वीडियो क्लिप आई है, इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। हमें ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए, सरकार को उसकी जांच बिठानी चाहिए और इस घटना के तह में जानी चाहिए कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह के कृत्यों को अंजाम देने के लिए आमादा हैं। दुर्घटना हो सकती है, लेकिन यदि इस तरह के कृत्यों को इरादतन किया जाता है
तो वह नज़रअंदाज करने योग्य नहीं है, वो क्षमा करने योग्य नहीं है, क्योंकि इससे हमारी पूरी संस्कृति के ऊपर खतरा है। साधु संत तो अपने जीवन में आने वाले हर उपसर्ग को सह लेते हैं, लेकिन समाज को मौन रहना कतई उचित नहीं है। आज भले रैली मौन रैली है, लेकिन अब आपको मुखर होने की ज़रूरत है। रैली मौन है, लेकिन सरकार को ये बात बता दे कि अब हमारे समाज के स्वर मुखर हो उठे, हमारी चेतना मुखर हो उठी है। अब हम प्रखरता के साथ इस बात का प्रतिवाद करेंगे और अब हमें समाधान चाहिए। और ये जिम्मा सरकार का है, ये जिम्मेदारी सरकार की है, तो सरकार को चाहिए कि वे सब व्यक्ति की सुरक्षा करे, हर साधकों की सुरक्षा करे। जो भी पैदल यात्रा करते हैं, चाहे वो जैन धर्मावलंबी है चाहे अन्य, सबके लिए सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी। जैसे कई पद यात्राओं में, जैसे आपके जाकर के अमरनाथ यात्रा के दौर में आपके हरिद्वार की जो यात्रा होती, गंगा जल की यात्रा की दौर होती है, देवघर में जब पद यात्रा होती है, सरकार वहाँ के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाती है। क्यों ना जैन साधु जो पूरे दिन विचरण, पूरे जीवन विचरण करते हैं, उनका जिस रास्ते से विहार हो, प्रशासन को उसकी सूचना मिले और प्रशासन उनके लिए विशेष प्रोटोकॉल लगाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, क्योंकि इससे ही हमारी समाज को प्रेरणा मिलती है और संरक्षण मिलता है। ये हमारी संस्कृति इससे पुष्ट होती है और पलती है। तो जिससे हमारी संस्कृति पले, पुष्ट हो, जिससे हमारी समाज को आगे प्रेरणा मिले और हमारी समाज को दिशा मिले, उनको संभालना तो सरकार की जिम्मेदारी है ही। तो आज पूरे देश में जहाँ भी लोगों ने इस तरह का अभियान का अपने आप को हिस्सा बनाया है, राष्ट्रीय संत सुरक्षा अभियान, वे आज बाहर निकले हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि अब समाज जाग उठी है और जागना है। और जब हमारा इतिहास बताता है, जब जब समाज जागी है इतिहास बना है। आज हमें इतिहास बनाना है, इस कदर जागना है, आज की स्थिति को ऐसी ऐतिहासिक तिथि के रूप में बना देना है, बदल देना है कि आने वाले दिनों में हमारा एक एक संत, भले वो अकेले विचरण करे तो भी सुरक्षित हो, वो सुरक्षित हो, उसकी यात्रा सुरक्षित हो, एकदम सुरक्षित तरीके से अपना जीवन, अपनी साधना, अपनी चर्या पूरी कर सके। ये सत्प्रयास सबको करना है। समाज के एक एक व्यक्ति को, समाज के विभिन्न संगठनों को इसमें आगे आना है। और ये काम केवल जैन समाज के लिए नहीं है, ये काम सर्व समाज के लिए है। तो अपने साथ सर्व समाज को जोड़ते हुए ये कार्य करना है। मधुबन में जैन समाज नगण्य है, लेकिन थोड़ी सी समाज ने भी इस तत्परता से जो आज कार्य किया है, बहुत सराहनीय कार्य है। लेकिन मैंने कहा था, जहाँ दो घर के भी समाज के लोग हैं, वे अपनी भावना प्रकट करें। और जैसी मुझे सूचना है, पूरे देश में इस तरह का कार्य हो रहे हैं। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूं कि वे इसी तरह सचेतन होकर के सक्रिय बने रहे और अब अगले अभियान को गति देने के लिए जो अगला कदम है, उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहे। चरणबद्ध तरीके से इस सारे कार्य को अंजाम दिया जाएगा। चूँकि आज अभी आप लोगों को यहाँ से ज्ञापन सौंपने के लिए जाना है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देते हुए अभी हम सब की लिए सबसे पहला काम इस सभा के समापन में जिनका इस दुर्घटना में अवसान हुआ है, उनके प्रति आप लोगों को श्रद्धांजलि प्रकट करनी है। मैं भी उनके प्रति यही भावना भाता हूँ कि वो एक साधक थी। साधक हर पल अपनी आत्मा के प्रति जागरूक रहता है और अपनी जागरूकता के बल पर उनने तो अपना आत्मोद्धार किया ही होगा, लेकिन हम सबका, समाज का आत्मोद्धार तभी होगा जब उनकी चेतना को जगाने वाले संतों का सानिध्य मिलेगा। तो हम भी अपनी चेतना को जगाए, धर्म से जुड़कर संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आए। हम संयम की रक्षा करें, हम संस्कृति की रक्षा करें और सरकार से संतों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए दबाव डाले, सरकार को प्रेरित करे। सरकार जब इसमें अग्रसर होगी तो परिणाम प्राप्त होगा।